तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या पढ़ेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए जनरल इक्वेशन लिखा गया है आपका, क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके जीरोज को कैलकुलेट करना है और इसके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बनाना है। तो कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का सी और डी आपका एक्स पावर 0 का है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो हमें यहां से जीरोज कैलकुलेट करने हैं। हमने लेट कर लिया कि इसके क्या है जीरोज अल्फा बीटा और गामा। क्यों 3 हमने माना, क्योंकि इसकी क्या डिग्री 3, इसका मतलब इसके 3 रूट्स होंगे। तो हमने लेट किया कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा, गामा देखिए ऐसे बनता है। ठीक है, गामा आर 3 रूट्स ऑफ px। देखिए px का मतलब है हमारा पॉलिनोमियल हमें दिया गया है। इसका मतलब हमें क्या दिया गया है कि x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा, x इक्वल टू गामा। इतनी बातें हमें दी गई हैं। अगर हमें रूट्स दिया गया, हमने मान लिया कि इसके क्या है रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये इसका क्या हो जाएगा एक फैक्टर, x माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसका दूसरा फैक्टर, और तीसरा फैक्टर क्या होगा x माइनस गामा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा तीसरा फैक्टर। अब हम क्या सीखे हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स के रूट्स पता हो तो उसको हम इस तरीके से x इक्वल टू अल्फा, फिर इसको इधर ट्रांसफर करके क्या मिल जाता है हमें फैक्टर। हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था ना, क्या होता है फैक्टर, थ्योरम फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर बन गया। अब अगर ये इसके तीनों फैक्टर हैं तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इस पॉलिनोमियल के इक्वल नहीं आएगा। पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसके इक्वल ही होगा ये, तो इसका मतलब कि इसका मल्टीप्लीकेशन तीनों का इसके इक्वल होगा। अब ये चीज देखिए, अब हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं जीरोस, तो इसका मतलब है इसे 0 के इक्वल रखना जरूरी होगा, तभी तो जीरोस कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो आइए हम इसे 0 के इक्वल रख के इसके जीरोस कर। तो अब इन तीनों जो फैक्टर थे हमारे उनसे मल्टीप्लाई कर दे। क्या क्या फैक्टर था, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू क्या था 0 होता। सब देखिए ये इक्वल टू 0 था, ये भी 0 था, ये भी 0 था, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। अब यहाँ पर हम k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में। k में मल्टीप्लाई क्यों किया है, अब आप सबको पता होगा, जो क्वाड्रेटिक का देखा होगा तो यहाँ पर k मल्टीप्लीकेशन से समझ में आ गया होगा क्यों किया गया है। तो क्या करें, अब आइए सबको मल्टीप्लाई करें। तो k इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, अभी इसको रोके रखते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा x माइनस बीटा माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, अब ये इंटू x माइनस गामा ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, माइनस है तो साइन अंदर चेंज हो जाएगा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा ये एक्स माइनस गामा। चलिए अब सारे टर्म्स का इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स बीटा एक्स। देखिए ये क्या है x है, फिर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस अल्फा बीटा एक्स। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बीटा गामा, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा।
क्या करें, अब हम इसे x पावर 3, x पावर 2, x और x पावर 0 में क्या करते हैं, इसकी डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब देखिए, अब मैं k को भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो यहाँ k मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, k x क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, और सबके साथ माइनस है जहां जहां x स्क्वायर है, तो क्या करें, माइनस x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए बीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा, अल्फा। अब ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसके माइनस बाहर हो गए हैं, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस गामा इंटू के, क्योंकि के इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, x, x कहां है, देखिए इसके साथ प्लस है, तो हम प्लस x कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा प्लस यहां से देखिए x गया तो बीटा गामा, और यहां से x गया तो प्लस अल्फा गामा इंटू के, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ माइनस अल्फा बीटा गामा के इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए कि अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया कि नहीं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, यहां देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, इतनी बात समझ में आई। अब ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए कंपेयर करने के लायक हो गए। आइए अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर। तो आप बताइए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, a, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, k, ये देखिए a इक्वल टू k, ठीक है। a इक्वल टू कितना आ गया, k। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b, और यहां देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू के, तो इसे लिख लीजिए, तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर देखिए तीसरा क्या है, x, x का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू के, और यहाँ क्या है x कोफिशिएंट c, तो यहाँ लिख लीजिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब क्या करते हैं, c पता चल गया, अब d को कंपेयर करिए, तो d इक्वल टू क्या है, अच्छा यहाँ पे माइनस भी है ना, तो ये माइनस भी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका कांस्टेंट, तो कांस्टेंट d इक्वल टू क्या आ रहा है, इसे भी लिख लेते हैं, तो d इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के इंटू सब में है, तो देखिए माइनस अल्फा बीटा गामा के, ये क्या आ गया आपका c, ठीक है। इतनी बात समझ में। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सम ऑफ रूट्स दिख रहा है। सबसे पहले इसको सॉल्व करें, तो हमने कहा माइनस के को इधर भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ हम इतने को ले रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ मिला हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इसे इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, b बाई माइनस के, और k इक्वल टू क्या है, a, तो जहां k है वहां क्या रख दें, a, तो ये देखिए क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका b माइनस ऊपर भेज दें, माइनस बाई a, ठीक है। b बाई क्या हो गया a, तो इसका मतलब आपको क्या मिला, ये क्या दिया गया है, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, तो इसे लिख लें सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, और b क्या है बताइए, b क्या है, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां लिख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, यहां क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया आपका सम का फार्मूला, वो भी किसके, क्यूबिक के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स का सम इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये रिलेशन आया है, किसके किसके बीच में आया है, रूट्स और कोफिशिएंट। देखिए a और b क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा क्या थे हमारे, जीरोस, तो देखिए तो रूट्स या जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एक मिल गया हमें, वो भी प्लस के साथ। चलिए अब हम इसे लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या है,
सी। अब देखिए ये क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा बीटा। अब ये कैसे आ रहा है आप सबको पता होना चाहिए। ये देखिए सर्कल में चल रहा है, एक बार अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। तो यहां देखिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अल्फा बीटा, ये देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, गामा अल्फा इक्वल टू, देखिए क्या आ रहा है, के को हम इधर भेज दिए तो क्या हो गया, सी बाई के, सी बाई के। और जब सी बाई के आ गया तो अब हमें क्या पता है कि ए के इक्वल टू क्या होता है, ए। हम यहां लिख दिया सी बाई ए। तो हमें यहां से क्या मिला कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यह रिलेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब लास्ट लेते हैं, लास्ट में क्या दिया गया है, देखिए डी माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू के। तो हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए ना। ये के जो अकेला बचा हुआ है इसको क्या करें, हम इधर भेज दें इनके साइड। तो हमने इन सबको छोड़कर के को इधर भेज दिया, तो हम यहाँ क्या बचा, अच्छा के साथ माइनस को भी इधर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई के। ठीक है। अब देखिए क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस माइनस डी क्या है, यहां देखिए डी क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट अपॉन के क्या है, के की जगह पर सॉरी क्या रखे, यहां लिखा नहीं हमने, डी बाई ए। अब ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये देखिए रिलेशन आ गया प्रोडक्ट के साथ भी। क्या आया, रूट्स का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है किसके किसके रिलेशन, ये माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में। चलिए यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसके विषय में सीखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर हमें रूट्स दिए हो, क्या दिए हो, रूट्स मतलब अल्फा बीटा गामा के वैल्यू दिए हो, इसके मान अगर हमें दिए गए हों, तो अब हमसे कहा जाए कि आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा की कुछ वैल्यू दिए रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए वो फार्मूला क्या बनकर तैयार होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। कौन सा फार्मूला, क्यूबिक फार्मूला। कब, जब हमें क्यूबिक 3 रूट्स दिए हों, जब हमें किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स दिए गए हों और उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए कहा जाए, तो फार्मूला होता है एक्स क्यूब, क्योंकि यहां क्यूबिक है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होता है यहां पर, सम ऑफ, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब तो आपको पता है ना, इसको सम में बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस, अब देखिए यहां एक्स क्यूब था माइनस एक्स स्क्वायर, अब किसका नंबर है, एक्स का, और यहां क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब क्या था, प्लस था, अब किसका नंबर है, माइनस का, एक्स पावर 3 एक्स पावर 2 एक्स पावर 1, अब एक्स पावर 0, एक्स पावर 0 वैल्यू 1, इसलिए सिर्फ क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है आपका। अब इसे याद कैसे रखेंगे, इसके प्लस और माइनस को, तो देखिए यहां प्लस माइनस प्लस, फिर यहां पर माइनस, ये आपका इसमें है ना, तो इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये देखिए माइनस, तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे कुछ आ रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। डिग्री देखिए घट रही है, पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, तो ऐसे इस चीज को याद रखेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि कोई हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिसके रूट्स हमें दिए गए हैं। एक रूट दिया है अल्फा इक्वल टू मान लीजिए 1, बीटा दिया है -1 एंड गामा दिया है 1/2। ठीक है, और हमें इसका क्या बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है इसकी
सम ऑफ रूट्स, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसकी जरूरत पड़ती है हमें इसकी। ठीक है, अब क्या करें, सारी वैल्यू निकाले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया। सम ऑफ रूट कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अल्फा वैल्यू बताओ 1, बीटा वैल्यू बताओ प्लस माइनस 1, और गामा कितना है प्लस 1/2। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स कितना आ गया 1/2। फिर क्या निकालें, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये देखते हैं। तो अल्फा कितना है 1 इंटू बीटा कितना है -1, फिर प्लस बीटा कितना है -1, गामा कितना है 1/2। यहां देखिए प्लस 1/2 इंटू 1, सॉल्व करो इसे तो ये कितना गया -1, माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करोगे, यहां देखो माइनस में है, ये कितने में, किसमें प्लस में मल्टीप्लाई होगा -1/2, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा +1/2। तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया -1। कितना आ गया -1। अब हमें किसकी जरूरत है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा, अल्फा कितना है हमारा 1, बीटा कितना है -1, और गामा कितना है 1/2। मल्टीप्लाई करिए सबका कितना आएगा -1/2। कोई दिक्कत यहां तक। अब ये सब वैल्यू हमें पता चल गई, लाइए इस फार्मूले में लिखा गया है ना, इस फार्मूले में हर जगह पुट कर देते हैं। तो हम इक्वेशन देख लेते हैं क्या बन के आएगा। तो चलिए बताइए, तो हमने वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, तो क्या लिखा है यहाँ पर x3। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x3 को लिख दिया, ये रहा आपका x3। फिर इसके बाद देखिए माइनस माइनस x²। अब यहाँ क्या दिया गया, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना आया देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आई है इक्वल टू 1/2, हमने यहाँ लिख दिया 1/2 प्लस, फिर इसके बाद क्या है x, फिर देखिए क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आई है लास्ट तक चलिए ये देखिए, तो -1, यहाँ लिख दिया हमने -1। फिर इसके बाद देखिए क्या है माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है -1/2, इसे -1/2 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या आया, x3, ये क्या आ गया -1/2 x², इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2। कोई दिक्कत इतना समझने में, इक्वल टू 0। अभी देखिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा /2, देखिए इसमें भी है, यहाँ /1 कर लीजिए जहां जहां कुछ नहीं है। तो हमने /1 किया, तो अब सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। तो 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2x3, माइनस 2 डिवाइड किया 1 आया, 1 मल्टीप्लाई x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करें, अब हमने क्या किया, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भेज दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने उसे उधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इस टाइप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा आप लोग। ठीक है।